Hello everyone, welcome back to our channel The Banking Pro. I am Sumant and in this particular video हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक क्लर्क बिजनेस एसोसिएट के 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट है हमारा जॉब रोल क्या है या जॉब प्रोफाइल उनका क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्टिंग एंड ट्रांसफर पॉलिसी इनका क्या होता है। नेक्स्ट है प्रमोशन पॉलिसी, क्योंकि अगर आप बैंक क्लर्क में ज्वाइन करेंगे देन आपका व्हाट विल बी द नेक्स्ट बेनिफिट्स। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक में अगर ज्वाइन करेंगे एज ए क्लर्क उसमें आपको बेनिफिट्स क्या होता है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। बने रहिएगा सो दैट अगर आप आज एन एस्पिरेंट बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आप बैंक क्लर्क एंड पीओ दोनों एग्जाम को अपेयर करेंगे। एंड उसके बाद आपका जिसमें भी अगर आपका बैंक क्लर्क में सिलेक्शन होता है देन यू नीड टू नो दीज 3 थिंग्स एट लीस्ट सो दैट यू विल हैव ए क्लैरिटी द थिंग्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, सो जॉब रोल में हमारा जो बैंक में होता है, देखो एक हो जाता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाता है हमारा ऑपरेशन और ये हो जाता है हमारा लोन्स, दैट इज एडवांस वन। ठीक है, सो ऑपरेशन में बैंक क्लर्क या बिजनेस और एक हम ऐड कर देते हैं मार्केटिंग को। ऑपरेशन में बैंक क्लर्क या बिजनेस एसोसिएट उनका क्या काम होता है, नॉर्मली डाटा एंट्री का काम इनका होता है। ठीक है, और डाटा एंट्री में क्या होता है, जैसे हमारा कैश एंट्री हो गया या फिर डिपॉजिट्स हो गया या एनईएफटी आरटीजीएस या कुछ भी डाटा अकाउंट रिलेटेड मॉडिफिकेशन हो गया, तो एवरीथिंग इट्स डन बाय द बैंक क्लर्क। ठीक है, और बैंक क्लर्क या जूनियर सुपरवाइजर ऑपरेशन में और क्या काम होता है, दैट इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस मतलब जो भी बैंक का कोई कस्टमर आया, उनका रिक्वायरमेंट, उनका कुछ क्वेरी होगा, उसको भी बैंक क्लर्क लोग अपने आप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो बेसिक थिंग होता है दे कैन ऑल्सो डू दैट। और लोन के केस में क्या, लोन के केस में बैंक क्लर्क इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली अगर हम लोन का बात करें देन इट्स ए ह्यूज पोर्टफोलियो वन। ठीक है, सो इसके अंदर जो बेसिक काम होता है, जो डाटा एंट्री का काम होता है, जो भी पर्सनलाइज वाला एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन होता है, डाटा को इनिशियल में डाटा एंट्री करना पड़ता है, वो डाटा एंट्री वाला पार्ट बैंक के जो क्लर्क है वो कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केटिंग ये वाला जो पोर्टफोलियो है अभी रिसेंटली ऐड ऑन किया है, एसबीआई ने ऑलरेडी अपना नोटिफिकेशन है मार्केटिंग को मेंशन करना स्टार्ट किया है। सो धीरे धीरे ये वाला आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ इसलिए कि बैंकिंग अभी जो है जो प्रीवियस वाला क्लासिकल वाला नहीं है, कन्वेंशनल बैंकिंग नहीं है, अभी बैंकिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैंकिंग हो रहा है। सो इसके लिए जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, वी ऑल आर यंग जनरेशन वन। ठीक है, सो इसमें आपका जो माइंड है फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। ठीक है, सो प्री माइंडसेट के मत आइए कि आपको ये वाला बैठ के ही करना है और लाइक बिफोर अभी बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुका है। सो आपको मार्केटिंग भी अभी ऐड ऑन हो जा रहा है, टारगेट बेस्ड भी हो रहा है। सो just be optimistic for the whatever role you will get, you will definitely do that and you will pro in that. ठीक है, so this is the basic job role and job profile। लोन्स में और भी होता है रिकवरी वगैरह, उसमें उनका इतना जो होता है ना डीप वाला नहीं होता है। एक हम सेशन लाएंगे बैंक क्लर्क वर्सेस ऑफिसर। पहले आज मैं क्लरिकल बना रहा हूँ, नेक्स्ट में मैं पीओ बना लूंगा, उसके बाद क्लर्क वर्सेस ऑफिसर लाएंगे एंड उसमें हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। ठीक है, सो नेक्स्ट होता है पोस्टिंग। पोस्टिंग वाला जो होता है इट्स ए बिग बेनिफिट फॉर द बैंक क्लरिकल्स वन, बिकॉज आपको यहाँ पर अगर आप इनिशियली ज्वाइन करोगे देन यहाँ पर आपको होम पोस्टिंग मिलने का हाई चांसेस है। आप अभी बोलोगे कि होम पोस्टिंग मिलता है, तो अभी बहुत से लोगों को गुजरात वाला पोस्टिंग मिल रहा है, डिफरेंट अलग अलग स्टेट मिल रहा है। एक्चुअली ये उनको मिल नहीं रहा है, ये वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी वैकेंसी के अकॉर्डिंगली कुछ एस्पिरेंट है वो जो नियर बाय को अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि बिहार एंड जो झारखंड वाले वो यूपी से अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि वहां पर वैकेंसी होता है। एंड बहुत सारे लोग अभी गुजरात से अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि वहां पर वैकेंसी हाई रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर अप्लाई करोगे आप अपने एग्जाम सेंटर को या एग्जाम उस एरिया से देन आपको पोस्टिंग इसी एरिया में होगा। पर इसका और भी एक बेनिफिट है, अगर आप ज्वाइन करोगे देन आपका रिप्रेजेंटेटिव एंड मैनेजमेंट को आफ्टर सम टाइम यू विल गेट योर होम स्टेट पोस्टिंग एज वेल। इसका थोड़ा टाइम पीरियड रहता है पर फिर भी यू विल गेट इट। सो पोस्टिंग वाला बात ये क्लियर हो गया। ट्रांसफर पॉलिसी में ये होता है कि
आपका नॉर्मली आप अपना जो भी पोस्टिंग ब्रांचेस है वहां पर आप 5 इयर्स तक रह सकते हैं अगर आप चाहे तो। एंड अगर आप चाहते हैं कि नियर बाय आपके मतलब जो होता है ना कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंगली कोई भी ब्रांच चाहिए, देन आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आपको जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैनेजमेंट है, इसको कंसीडर आराम से कर लेता है, ठीक है। सो पीओ के केस में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, उसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको बने रहना है एंड बी कनेक्टेड विथ अस एंड सब्सक्राइबर चैनल, ठीक है। सो 5 इयर्स तक आप रह सकते हैं या फिर आप आफ्टर 3 इयर्स आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज हो। ऐसा नहीं कि आपको 5 इयर्स रहना ही रहना है, कोई भी अगर आपका इमरजेंसी कंडीशन है देन आप उसको मेंशन कर सकते हैं एंड बैंक के जो मैनेजमेंट होते हैं इसको कंसिडर करते हैं एंड विल गेट योर कंफर्टेबल पोस्टिंग एज वेल। सो पोस्टिंग एंड ट्रांसफर पॉलिसी वाइज बैंक क्लरिकल जॉब इज ए वेरी गुड वन, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसके साथ आप अपने आप को सपोज मैनेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, दैट इज आवर थर्ड वन, प्रमोशन पॉलिसी। अगर आप बैंक क्लर्क में एज ए क्लरिकल आप ज्वाइन कर रहे हैं देन आफ्टर 3 इयर्स यू विल बी एलिजिबल फॉर पीओ, ठीक है। आप पीओ के लिए एलिजिबल हो गए 3 इयर्स। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली बन जाएंगे, इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, प्रमोशन एग्जाम देना पड़ेगा एंड प्लस आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। सो इसीलिए आप अपना बैंकिंग क्लरिकल भी जब ज्वाइन करते हैं, ऑफिसर भी जो आपका हो गया, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ट्राई टू लर्न द थिंग्स। अगर आप 21 टू 28 एज के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं देन यू विल हैव ए लॉन्ग कैरियर टू गो। देन सो कोऑर्डिनेट करके थोड़ा बहुत लर्न कर लीजिए जो कि आपको पीओ वाला जॉब में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड सबसे प्रमोशन पॉलिसी दिस वन। एंड उसके बाद अगर आपका सीआईबी एंड जेआईबी दोनों क्लियर है देन आप 3 इयर्स के बदले में 2 इयर्स में ही एलिजिबल हो जाएंगे। सो दिस इज द वन। एंड समहाउ अगर आप ज्वाइन भी करते हैं एज ए क्लर्क देन पीओ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सो डोंट बी वरीड। एंड अगर आप पूछेंगे कि बैंक क्लर्क का बेनिफिट्स क्या है, इसमें ज्वाइन करने का बेनिफिट्स क्या है, जैसे कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि पकड़ लीजिए आप आरबीआई है या यूपीएससी है, देन अगर आप ऑफिसर के हिसाब से ज्वाइन करते हैं देन विल हैव मल्टीपल जॉब्स। एंड जो बैंक क्लर्क का होता है दैट इज 10 to 5 होता है नॉर्मली, ठीक है। एंड उसके बाद आपको टाइम मिल जाता है नॉर्मली 5 या आप घर तक तो आराम से 6 तक निकल जाओगे एंड आराम से उसके बाद अपना एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर वन। एंड यहाँ पर आप देखो अगर आप क्लरिकल में ज्वाइन कर रहे हो आफ्टर 3 इयर्स आप तो पीओ बन ही जाओगे। सो ये जो 3 इयर्स को आपको यूटिलाइज कर लेना है ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ बहुत सारा चीज रहता है जो कि ऑफिसर का रहता है, अकाउंटेबिलिटी इतना रहता नहीं है और उतना जो टेंशन होता है मैनेजमेंट से बात करना, डायरेक्टली डील करना, साथ ही साथ टारगेट एंड कस्टमर सर्विस एंड देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर बीइंग डन बाय द पीओस। एंड जब बैंक क्लरिकल नॉर्मली बस इट्स लाइक एंट्री लेवल का जॉब होता है एंड वहां पर भी आप कस्टमर सर्विस का भी ऐड ऑन हुआ है। एंड जैसे कि मैं मेंशन किया था marketing and these 3 things will be somehow included in this। so सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपका बेनिफिट्स इसे बैंकिंग जॉब, ठीक है। सो इसमें आपको बेनिफिट्स ऑब्वियसली यही है कि आप अपना जो पर्सनल लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं साथ में जॉब के साथ, जो बोलते हैं ना प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ का बैलेंसिंग इसमें बेस्ट होता है। एंड अगर आपको देखो पीओ के लिए ये जो प्रमोशन पॉलिसी है इसको आप एलिजिबल होने से पहले ये भी सोच लीजिए, क्योंकि अगर आप पीओ बन गए देन आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑल इंडिया पोस्टिंग। अगर आप होम सीकर है एंड होम ओरिएंटेड पर्सन है देन आई विल सजेस्ट कि आप दूसरा एग्जाम अच्छे से ट्राई करिए एंड बैंक क्लर्क में बने रहिए। पर स्टिल इट्स योर चॉइस, योर कैरियर, डू वाइजली। एंड अगर आप कंफर्टेबल हो to stay without your family and out, you know, something like non-home posting से आप comfortable हो to explore the things and there are many things, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट में। दिस इज द बेसिक वन, फर्स्ट वीडियो था हमारा इस चैनल में। सो इसीलिए इसमें हम बस बेसिक कवर करेंगे और भी बहुत सारा थिंग्स है जो कि इंटरनल थिंग्स है जो कि हम बात करेंगे धीरे धीरे, बिकॉज आपको ज्वाइन करने से पहले आपको फुल क्लैरिफिकेशन मिल जाना चाहिए। क्योंकि अभी मैं भी अगर देखूंगा कि बहुत सारे बंदे अभी ज्वाइन कर लेते हैं बाद में, अभी मेरे से एक बंदे से बात हुआ था बोल रहा है कि नहीं बैंक वाला जॉब मेरे से हो नहीं पाएगा। सो इससे अच्छा है देखो आपको अगर बाद में आपको स्किप करना है तो पहले से आपको फुल आइडिया मिल जाए तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप अभी से ही अपना प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। सो दिस इज माई एम, इट्स लाइक गोल टू मेक यू टू अंडरस्टैंड द जॉब प्रोफाइल, ठीक है। सो यू विल डेफिनेटली डू इट, डोंट बी वरीड। एंड सैलरी के बारे में हम और एक सेशन बना देंगे
एंड इफ आई टेल यू वन थिंग, आफ्टर 5 years वन ऑफ माई कॉलीग जिनका सैलरी अभी 50 to 60,000 हो गया है, सो सैलरी विल बी गुड, क्योंकि यहाँ पर आपका घर के पास पोस्टिंग मिलता है, पीओ के जैसे बाहर नहीं, एंड खाना पीने का कुछ टेंशन नहीं है, घर लोगों के साथ आप मिल कर रह सकते हैं, माइंड भी फ्री रहता है, ऑल द थिंग्स आर गुड. सो if you are getting this opportunity to join the bank clerk, then do join and explore your career for a long term. फिर मिलते हैं नेक्स्ट में. होपफुली यू लाइक दिस सेशन. अगर आपको ये वाला सेशन में थोड़ा लर्निंग हुआ है, देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड्स जो लोग बैंक एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट एंड लेट देम ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट विल हैव ए ग्रेट कम्युनिटी. And whatever our and my personal goal to let all of you to be pro in banking exam, especially because I am already in this profession. So फिर मिलते हैं नेक्स्ट में. तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन को अच्छे से करिए एंड डू फोकस एंड ट्रस्ट योरसेल्फ बिकॉज यू आर गोइंग टू अचीव द सक्सेस वेरी सून. फिर मिलते हैं नेक्स्ट में. टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइस. एंड वन मोर थिंग आई विल लेट यू नो कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसका जो लिंक है मैं अबाउट सेक्शन या आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो रेफर दैट, या फिर आप टेलीग्राम में हमारे डायरेक्ट द बैंकिंग प्रो मारेंगे, देन विल गेट द ज्वाइनिंग लिंक एज वेल. ठीक है. सो दिस इज फॉर टुडे. फिर मिलते हैं नेक्स्ट में. बाय बाय.